गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका थर्ड यूनिट अर्थ एंड इट्स मूवमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट बच्चे आज हम एसर 1 रीड करेंगे। सो लिसन केयरफुली। यू हैव लर्न अ लॉट अबाउट और प्लैनेट अर्थ। आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा अपनी अर्थ के बारे में। लर्न मीन्स पढ़ना। डू यू नो व्हाट अर्थ लुक लाइक फ्रॉम आउटर स्पेस। आउटर स्पेस मीन्स बाहरी अंतरिक्ष। क्या आप जानते हो कि आपकी जो अर्थ है वो बाहरी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? तो बिल्कुल इस पिक्चर की तरह, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वैसे ही दिखाई देती है। इट लुक लाइक द इमेज शोन ऑन राइट, द कलर रिप्रेजेंट डिफरेंट पार्ट ऑन अर्थ। ये अर्थ ऐसी ही दिखाई देती है और डिफरेंट जो कलर होते हैं वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्रीन एंड ब्राउन कलर पार्ट रिप्रेजेंट लैंड ऑन अर्थ। जो ग्रीन और ब्राउन कलर का आपको पार्ट दिखाई दे रहा है वो उसको लैंड को रिप्रेजेंट करता है। देन जो ब्लू कलर पार्ट है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। द ब्लू कलर पार्ट रिप्रेजेंट वाटर ऑन अर्थ। नेक्स्ट है यस, अर्थ इज द कम्बिनेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। कम्बिनेशन मीन्स कम्बिनेशन मीन्स मिश्रण, यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बना होता है। तो हमारा जो अर्थ है वो लैंड यानी कि धरती और पानी का कम्बिनेशन है। इट इज़ द ओनली नॉन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ। ये एक अर्थ हमारा केवल एक ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमें लिविंग बींग्स मिलते हैं, जहाँ पर लाइफ संभव है, पॉसिबल है। तो मैं आपको बता दूँ 71% हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है। देन 29% जो हमारी अर्थ पर क्या है, लैंड है। नेक्स्ट बच्चे, सोलर सिस्टम यानी कि सूर्यी परिवार, सूर्य का जो परिवार है वो। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। अर्थ जो है वो सूरज के परिवार का एक हिस्सा है। द सन एंड ऑल द हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी मीन्स जो चमकदार शरीर हैं, दैट मूव अराउंड इट मेक अप द सोलर सिस्टम। हमारी जो है अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है। और बाकी जो शरीर है यानी कि सूरज के साथ साथ बाकी जो प्लैनेट हैं वो भी क्या है, सूरज का ही एक, सूरज के परिवार का एक हिस्सा है जो कि सूरज के चारों ओर घूमते हैं। द सोलर सिस्टम कॉन्सिस्ट द 8 प्लैनेट्स। कॉन्सिस्ट मतलब मिलाकर। जो सूरज का परिवार है वो 8 प्लैनेट्स को मिलाकर पूरा होता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं प्लैनेट एक फिक्स पाथ, यानी कि जैसे एक देखो ये पूरी लाइन के बीच में ही ये घूमेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। आगे, सम ऑफ दिस प्लैनेट इन टर्न हैव स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट गो अराउंड देम। These objects are called satellites। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जब हमारा जो सन है उसके जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट यानी कि ग्रह। और जो चीज़ें जो छोटे छोटे क्रिस्टाइल बॉडीज़ होती हैं, चमकदार शरीर होते हैं, जो कि हमारे मतलब ग्रहों के यानी कि प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं, उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। वैसे ही उन्होंने बोला कि एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं जो हमारे प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर काटते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह। हमारा जो चांद है जिसको आप मून बोलते हो वो भी क्या है, एक सैटेलाइट ही है, क्योंकि वो हमारी जो अर्थ है उसके चारों ओर चक्कर काटता है। द मून इज अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल मीन्स कुदरती यानी कि प्राकृतिक। हमारा जो उपग्रह है उसका नाम है मून। इट गोज अराउंड अर्थ इन एन ऑर्बिट। ये हमारी धरती के चारों ओर एक ऑर्बिट में ही घूमता है। यूज द पेंसिल टू ट्रेस द ऑर्बिट ऑन मून एंड द पिक इन द पिक गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है और अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट बनाना है जिसपे कि मून ट्रैवल कर रहा है। होप बच्चे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कॉल करके उसका सल्यूशन ले सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्कशीट 1 आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।